बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ छुहारों का हलवा। चूँकि सर्दी का मौसम भी है और छुहारे जो हैं वो बहुत अपने अंदर ताकत का ख़जाना रखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपनी जो फेवरेट रेसिपी है स्वीट डिश में वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरे पास 450 ग्राम छुहारे थे। मैंने इसमें नीम गर्म पानी तकरीबन 30 मिनट के लिए छुहारों को नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। तो इससे ये होगा कि छुहारे थोड़े नरम हो जाएंगे और अंदर से गुठली जो है वो आसानी से निकल आएगी। ये देखें 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ईज़िली ओपन करके इसके अंदर से गुठली भी निकाल सकते हैं और कैप वगैरह भी इसकी रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम सारे छुहारों के अंदर से गुठली निकाल लेंगे। ये देखें पानी इसके अंदर तक जा चुका है और ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। बस इस तरह से सारे छुहारों की हम गुठली निकाल लेंगे। अब इनको काट लेंगे तकरीबन 2 या 3 पीसेस में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको बॉईल भी करना है। ये देखिए ये बहुत आसानी से कट जाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए हैं। बस इनके 2-2 3-3 हम टुकड़े कर लेंगे। एक कढ़ाई में हम इनको डालेंगे सारे छुहारों को और तकरीबन 3 अदद बड़े गिलास दूध के, क्रीम वाला दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। फुल क्रीम दूध, चाहे घर में जो आता है दूध वो बलाई वाला इस्तेमाल कर लें या बाज़ार से ले लें। तो हैवी क्रीम वाला हमने दूध इस्तेमाल करना है इसमें। ये देखें अब इनको छुहारों को हम दूध में अच्छे से पका लेंगे। छुहारों में इतनी वो होती है कैपेसिटी कि वो दूध को अपने अंदर जज़ब कर लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। जो दूध है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ये देखें खुश्क होना शुरू हो गया है, ऊपर लेयर बनने लग गई है। बस ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर तक बस ये खुद ब खुद जो दूध है वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। ये देखें छुहारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन सारा दूध जो है वो इसके अंदर खुश्क हो गया है। ये देखिए बस इस स्टेज पर अब हमने आंच को बंद कर देना है और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। बस इसको ज़रा हिला लेंगे ताकि इसकी स्टीम निकल जाए और ये थोड़े ठंडे हो जाएं। ये देखिए सारे छुहारे दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो गए। अब चॉपर में इनको ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा बारीक करना है हमने इसको। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस इतना कि ये अच्छे से जो हैं आपस में यकजान हो जाएं। ये देखें बहुत अच्छा सा बीटर तैयार हो चुका है। मैंने साबित कोकोनट लिया था क्योंकि मुझे बाज़ार का पैकेट में जो क्रश हुआ होता वो ज़्यादा पसंद नहीं है। इसमें उसमें ऑयल नहीं होता और टेस्ट वगैरह बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं जो है घर में ही को लेके क्रश कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको क्रश कर लिया है। मेरे पास देसी घी है। देसी घी गर्म हो जाए तो इसमें इलायची के दाने, तकरीबन 4 से 5 इलायचियाँ जो हैं उनको खोल के उसके दाने इसमें डाल देंगे। और जब दाने कड़कड़ाने लगें तो फिर बारी है जो छुहारों का हमने जो पेस्ट तैयार किया था ग्राइंड करके वो डाल देंगे। ये देखें
अब इसको अच्छे से भून लेंगे, इतना कि ये जो इसका सफ़ेदपन है ये ख़त्म हो जाए और छुहारों का जो है वो भुना हुआ असली कलर जो है वो निकल आए। अभी देखें ये मिक्स है, जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे दूध खुश्क होता जाएगा और जो छुहारों का असल रंग है वो निकल आएगा। बस इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने अच्छे से भूनना है। ये देखें छुहारे आपस में ये देखें खुल गए हैं और दूध भी खुश्क हो गया है, घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी है इसमें चीनी डालने की। ये देखें चीनी हमने ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ऑलरेडी ये मीठे होते हैं तो फिर ज़्यादा मिठास हो जाती है। तकरीबन एक छोटी प्याली जो है वो मैंने चीनी की इसमें ऐड की है। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसमें चम्मच चलाएंगे। मेरे पास केवड़ा है जो खानों की लज्जत दुबाला करता है, मिठाई वगैरह में डाला जाता है। तो तकरीबन सिर्फ 2 कतरे मैं इसमें ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। इससे जो है छुहारों के हलवे का टेस्ट बहुत ही लजीज हो जाता है। बस इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स किया। जो मैंने कोकोनट तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस अब 5 से 10 मिनट तक अच्छे से चम्मच चलाएंगे ताकि कोकोनट और छुहारे जो हैं वो यकजान हो जाएं। ये देखें कितना खूबसूरत हलवा तैयार होने जा रहा है और ये बेहद लजीज होता है। सर्दियों में तो ये लाजमी बनाना चाहिए। ये देखें बहुत प्यारा सा बहुत ही लज्जत भरा हलवा तैयार है। उम्मीद है आज की डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हलवे को जैसे ही हम डिश आउट करेंगे साथ ही हम इसके ऊपर बादाम गार्निश कर देंगे। बादामों को चॉप्ड कर लेना है हमने। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। हाफिज़।